आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्वागत है। अगर आप करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, तो सरगी भूलकर भी न भूलें। सरगी की थाली में मौजूद खाद्य पदार्थों को जरूर खाएं। खास तौर से सरगी की थाली में ऐसी चीजें रखें जिन्हें खाने से शरीर को ताकत प्राप्त होवे, जैसे फल, नारियल, सूखे मेवे, मिठाई, जूस। इस तरह की कई चीजें प्रोटीन से भरपूर युक्त आप अपने सरगी में शामिल करें, जिससे दिन भर यदि आप निराहार निराजल व्रत रखें तो आपके स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि आजकल वायरल फीवर चला हुआ है। बहुत सी माताएं बहनों को, या कह लीजिए कि हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं और स्वास्थ्य काफी खराब हो रहा है। तो व्रत के दौरान माताओं बहनों का स्वास्थ्य खराब न हो, इसके लिए मेरी ये सुझाव है कि आप लोग व्रत के पहले सरगी करें और सरगी में जो है प्रोटीन से युक्त, कैल्शियम से युक्त, पोटेशियम से युक्त भोजन को ग्रहण करें। व्रत रखने से पहले आप खूब सारे फल और सब्जियां खाएं। ऐसा करने से व्रत के दौरान पोटेशियम का लेवल कम नहीं होता है। यदि आप केला, संतरा, पालक इत्यादि सब्जियों का सेवन करते हैं तो व्रत में भूख कंट्रोल रहता है और आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ व्रत में सरगी कितने बजे खाना चाहिए। सरगी खाने का समय क्या होना चाहिए? तो सरगी खाने का समय जो होता है वह प्रातः काल का होता है। सरगी का अर्थ होता है सुबह होने से पहले का भोजन, इसलिए इसे सूर्योदय के पूर्व ही खा लेना चाहिए। महिलाएं करीब 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त हो करके सरगी खाती हैं। ज्योतिष का मानना है कि सुबह 5 बजे से पहले सरगी खा लेना चाहिए, उसके बाद व्रत का शुरुआत करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है और दिन भर महिलाएं निराहार निराजल व्रत रखती हैं और शाम को चांद की पूजा करने के पश्चात व्रत को खोलती हैं। तो इस व्रत में दिन भर एनर्जेटिक बने रहने के लिए सरगी में कुछ भोजन को शामिल करना चाहिए, जिससे कि शक्ति बनी रहे शरीर में। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। वैसे अब सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। जहां सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए और खुशहाल जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ व्रत में सबसे खास होती है सरगी, जो सास अपनी बहू को देती है। सरगी थाली में सुहाग की चीज़ों के साथ ही मिठाइयाँ, फल, ड्राई फ्रूट्स जैसी पौष्टिक चीज़ें होती हैं। इन्हें खाकर ही करवा चौथ का व्रत शुरू किया जाता है और शाम को चाँद की पूजा के बाद पति के हाथ से पानी पीकर ही व्रत को खोला जाता है। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए जाने से इस व्रत में थकान व कमजोरी का एहसास न हो, इसके लिए बेहद ज़रूरी है सरगी में ऐसी चीज़ों को शामिल करना जिससे उनकी एनर्जी बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि सरगी में क्या खाएं। तो सरगी में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, जिससे कि शरीर को ताकत मिलती रहे। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अंजीर, मखाने, अखरोट, ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स या सूखे मेवे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और कमजोरी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। ड्राई फ्रूट्स के अलावा हम केले का भी सेवन कर सकते हैं। केले को संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसे खाने से पेट भरा हुआ बना रहता है। शरीर पूरे दिन एनर्जेटिक फील करता है और भूख का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सरगी में अन्य दूसरे फलों के साथ केले को जरूर शामिल करें। केले के साथ दूध का सेवन तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और सरगी में हम दूध से बनी चीज़ें भी खा सकते हैं। सरगी में खाए जाने वाली चीज़ों में दूध और इससे बनी चीज़ों को शामिल करें। इससे भी पेट भरा रहता है, शरीर में एनर्जी बनी रहती है।
मेवों के साथ दूध, केले के साथ दूध के अलावा खीर, दूध से बनी मिठाइयाँ भी सर्गी में खाई जा सकती हैं। और सर्गी में हम नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पानी पीने से बॉडी हाइड्रेट रहती है और कमज़ोरी नहीं महसूस होती है। अत्यधिक प्यास भी महसूस नहीं होता है नारियल पानी पीने से। तो सर्गी में नारियल पानी का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये रही सर्गी से संबंधित जानकारी। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो आए, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे और आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। जय माता दी।